हनी सिंह के साथ गाना गाई हैं, उनके यहाँ खड़ा होना सब लोग का नसीब में नहीं होता है। आपको कितना पेमेंट मिला हुआ, कितना पैसा मिला हुआ, लोग जानना चाहते हैं। वो मेरा पर्सनल मामला है और मैं दिल से बता रही हूँ। लोग भोजपुरी गाना को घटिया और अश्लील कहते थे, आज वही लोग मजबूर हो गए हैं उस गाना को सुनने के लिए कि एक गाना आया है मार्केट में हनी सिंह के साथ, जो भोजपुरी गायिका फीमेल सिंगर है और गाना गाती है कि देवरा के दीदिया के देवरा डल्ले बा नजरी चोलिया के चुझुइया देखल चाहे जबरी। लोग कहेंगे कि भोजपुरी के सबसे अश्लील सॉन्ग है, मगर ये गाना जब मार्केट में आता है तो लोग मजबूर हो जाते हैं स्टोरी लगाने के लिए और सुनने के लिए बेकाबू हो जाते हैं। और उस लड़की को जानने के लिए लोग तमाम सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हैं कि आखिर वो लड़की है कौन। जो पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हनी सिंह के साथ एक गाना आया हुआ है आपका, जो गाना तमाम लोग सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपना भक्ति दिखा रहे हैं कि अश्लील है, कुछ लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं, गाना गा कर आपने साबित किया है कि एक भोजपुरी के एक सूबी शर्मा भी हैं, वो भी बधाई दी हैं कि एक भोजपुरी के लिए एक प्राउड फील है कि आप इतना सुंदर गाना गाई, वो भी इतने स्टार हैं जो उनके यहाँ तमाम लोग जानने के लिए तरसते हैं। और क्या कुछ कहिए? बस यही कहना चाहती हूँ आपको दिल से धन्यवाद, जो मेरे लिए आपने इतना वक्त निकाल के मेरे लिए दो बातें बोली हैं। आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और कोटि कोटि धन्यवाद आपको। रेप स्टार हनी सिंह के साथ गाना आता है आपका, पहला कॉल किसके साथ आया था? आखिर कैसे पता चला कि आपका जो रिकॉर्डिंग होने वाला है एक सबसे बड़ा स्टार के साथ होने वाला, जो इंटरनेशनल लेवल पर उनका गाना बाजता है, जो बिलियन भी होता है, जो भोजपुरी में आमतौर देखा जाता है कि सारी गाना माने बिलियन में नहीं जाता है, वो एक गाना है कि जो भोजपुरी का एक बिलियन में है। आखिर कैसे सफर हुआ उनके साथ गाना गाने का? ऐसे सफ़र हुआ, हम बम्बई से कॉल आया, विनोद वर्मा जी ने कॉल किया। उन्होंने बोला मुझे रागनी बच्चे से गाना चाहिए, वो भी भोजपुरी के लैंग्वेज में, और मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं। मैं वहीं पे आके उस सारी चीज़ें का मसाला लेंगे। तो वो आए यहाँ पे और राइटर जी को भी बुलाया गया। आप क्या चाहेंगे कि आपको लोग कैसे जानते थे? आखिर जो हनी सिंह की टीम वाले थे, बॉलीवुड की टीम वाले थे, आपको लोग कैसे जानते थे? एक मेरा गाना आया था गारी गीत, जब मैं शुरुआत दौर में इस लाइन में आई थी तो मैंने गाना गाया था। उस गाने को बॉलीवुड में सीरियल जो आता है ना धरवाई, उसमें उस गाने को सुनाया गया था और उसमें चलाया गया था। तो उसमें मुझे नाम और ये नहीं दिया गया था कि इनका गाना है। उसके बाद वही गाना सुन के उसी गाने से इंस्पायर होके हनी जी ने मेरा नसीब बदल दिए मेरे साथ गा के। चाहेंगे तमाम दर्शक इंतजार करें गाना का बोल क्या है, और गाना का जो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि हनी सिंह का जो रेप स्टाइल है उसको यूज नहीं किया जा रहा है रील में, जो आप गाइए मुखड़ा गाइए ज़्यादातर लोग रील में यूज कर रहे हैं। तो चाहेंगे कि दो लाइन उसको दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। जब आप गाना गाई हैं तमाम लोग सवाल उठाएंगे कि रागिनी विश्वकर्मा जी जो गाना गाई हैं अश्लील है, बाकी आपके नज़र से क्या दिख रहा है, अश्लील है या जो मार्केट में जो चल रहा है उसी को ऊपर आप लोग गाना लेकर आए हैं और लोगों को दिल बहलाने के लिए, इंटरटेनमेंट देने के लिए ये गाना गाया गया है? नहीं, देखिए राइटर जी ने बाकायदा हमको बताएं, समझाएं कि ये अश्लील नहीं है, और सच में अश्लील नहीं है। आप लोग अपने नज़र में अश्लील बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बाकी ये गाना अश्लील नहीं है। और मैंने गाया और आप लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, बस यही कहना चाहती हूँ। क्या कुछ कहिएगा कि अभी तक से आप भोजपुरी में तमाम गाना गा चुकी हैं, लोग आपको नहीं उतना जानते थे जितना इस गाने से आपको नेम फेम मिला है। भोजपुरी में बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, आप लोग जानते होंगे, नाम नहीं लेंगे थोड़ा सा विवाद हो जाएगा। अब इस आप गाना गाएं, उन लोग स्टार लोग को पहले लगता होगा कि आपका लेवल नहीं है उन लोगों के साथ गाने का, मगर अब अभी आपको क्या लग रहा है कि उन लोग का लेवल आपके साथ नहीं है गाना गाने का? नहीं ऐसा बोल दे रहे हैं आप कि देखिए उन लोग के नज़र में आज भी मैं वही रागिनी हूँ जिस नज़र से आप लोग मुझे देखे थे और अपना प्यार आशीर्वाद दिए थे। ऐसा मत बोलिए, बहुत ऐसा नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि उन लोगों को लगता होगा कि रागिनी अच्छा नहीं गाती इसलिए हम गाना नहीं गाते हैं, मगर वहाँ से सबसे जहाँ से पावर स्टार्ट होता है, पूरी दुनिया का पावर स्टार्ट होती है, पूरा भारत का पावर स्टार्ट होता है, वही आपसे गाना गवाते हैं, तो कहीं नहीं वो सबसे बड़ी बात होता है। फिर से बोलिए मैंने सुने। जिस तरह से जैसे पवन सिंह है चाहे खेसारी लाल यादव हैं, उन लोगों को लगता हो कि रागिनी विश्वकर्मा जो भोजपुरी में गाती हैं अच्छा नहीं गाती होगी, मगर जो रेप स्टार है हनी सिंह, उनसे तो बेहतर वो लोग नहीं गाते हैं भोजपुरी के सिंगर लोग। अब उनसे वो आपसे गाना गवाते हैं तो कहीं नहीं कहीं आप में कुछ वो टैलेंट है तो अभी ना गाना गवा रहे हैं। अब हो सकता है उनको मेरा टैलेंट दिखा
और इन लोग को भी दिखा है मेरा टैलेंट, और इन लोग से भी आशा रखती हूँ कि बहुत जल्द ये भी लोग काम देंगे, मैं ज़रूर करूँगी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो आपका वायरल हुआ था कि आप इंटरव्यू दे रही थी कि भोजपुरी के लोग कुछ लोग हमें काम नहीं दे रहे थे। नहीं, ये तो मैं नहीं बोली हूँ, कोई भी इंटरव्यू में नहीं आप बोली। पहले अभी जैसे कि खेसारी लाल यादव के साथ या पवन सिंह के साथ आपका गाना आया था कि आने वाला था? नहीं, किसी के भी साथ नहीं? किसी के भी साथ नहीं। अब ऑफर आएगा? अब माता रानी चाहेंगे तो ज़रूर आएगा। नहीं, क्या कुछ सोचकर अब गाइएगा कि जैसे कि आप इस टाइम तो वायरल हैं, आप लोग के आपके साथ गाना गाने के लिए तमाम सिंगर का कॉल आएगा कि हमारे साथ गाइए, हमारे साथ गाइए। बाकी पवन खेसारी की अगर आता है तो क्या कुछ इधर से रिप्लाई रहेगा और गाने के लिए क्या कुछ मकसद रहेगा? क्या मकसद रहेगा, यही रहेगा कि अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, और मौका मिलेगा जो ज़रूर गाऊंगी। जिस तरह से आप भोजपुरी को प्रेजेंट कर रही हैं होनी सिंह के साथ, तमाम भोजपुरी के दिग्गज दिग्गज कलाकार हैं, क्या कुछ उनसे लोग बधाई मिल रही ऊपर से? बहुत लोग से बधाइयाँ मिली हैं और मिल भी रहा है। बाकी मैं 3 दिन से खुद बिजी हूँ, इंटरव्यू दे तो मुझे खुद फुर्सत नहीं। आप अपने आँखों से देखे हैं, ये तो है नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आज सुबह से 8 बजे से इंटरव्यू दे 11 बज गया है। तो बस आप भोजपुरी से आती हैं, भोजपुरी में 2 कलाकार का नाम लिया जाता है, खेसारी, पवन। आप सबसे आपका फेवरेट कौन है, पवन या खेसारी? दोनों लोग हैं। अभी तो फिलहाल आपके हनी सिंह के साथ गाना है, तीनों में से कौन फेवरेट है आपका? अब तीनों लोग हो गए। तीनों लोग फेवरेट हो गए। अभी तक पवन खेसारी तक गाना नहीं गवाए हैं। तो भले नहीं गवाए हैं, वही मेरे जरिया हैं, ठीक है। उन्हीं लोग के गाने से मैं ढोलक हारमोनिया पे गाना सीख के गा के यहाँ तक पहुँची हूँ। तो कुछ न कुछ उनका भी योगदान है मेरे ऊपर। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और उन लोगों ने गाना गा गा के अपना सोशल मीडिया पे रिलीज किया। मैं छोटी सिंगर और रोड पे से मैं निकल के उस सब गाने को सीख के गा के आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। एक टाइम सोशल मीडिया में वीडियो आपका दिखा था कि खेसारी लाल यादव आपके स्टूडियो में खुद बुलाए थे कि आप आपके स्टूडियो में आए थे कि कुछ रिकॉर्डिंग कराया जाएगा रागिनी विश्वकर्मा द्वारा, कराया गया था या नहीं कराया गया? अभी तक उन लोग को मौका नहीं मिला है गवाने के लिए। अब उस टाइम बोला गया था कि आपसे गाना गवाया जाएगा? हाँ, उस टाइम बोला गया था। अभी तक नहीं आया? नहीं, उन लोग को अभी व्यस्तता चल रही है। जब मैं छोटी सिंगर होके मैं बिजी हो सकती हूँ, तो आप तो बड़े सिंगर हैं, आप कितने बिजी होंगे, आप अपने दिमाग से सोचिए। जब मैं छोटी होके मतलब इतनी बिजी हूँ अपनी लाइफ में, अपनी गानों में, अपनी कंपनी चलाने में, तो आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं, आप हर कंपनियों को गाना दे रहे हैं। ये बताइए कि आप किन की ज़्यादा गाना सुनते हैं, खेसारी लाल यादव या पवन सिंह? मैं दोनों। चाहेंगे कि एक पवन सिंह का गाना गुनगुना दीजिए। जान मारे ललकाला हंगवाए गोरी, जबना डोलावता ईमान, चोलिए में अटकल परान, ए रानी तोहरे चोलिए में अटकल परान। तमाम लोगों का सवाल ये रहेगा कि जो आपका गाना आया है कि दीदिया के देवरा डल्ले बांधटे नजरी, होनी सिंह के साथ गाना गाई हैं, उनके यहाँ खड़ा होना सब लोग का नसीब में नहीं होता है। आपको कितना पेमेंट मिला हुआ, कितना पैसा मिला हुआ, लोग जानना चाहते हैं। वो मेरा पर्सनल मामला है और मैं दिल से बता रही हूँ। पैसा का बात ही छोड़ दीजिए, जो हनी सिंह ने मेरे लिए किए हैं ना, वो मेरे लिए करोड़ों अरबों उनके आगे फेल है। वो पैसा जो उन्होंने मुझे काम दिया अपने गानों में, और वो भी मतलब इतनी बड़ी लेवल पे गाना, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रागिनी विश्वकर्मा महीने में कितना कमा लेती है? मैं कितना भी कमाऊँ, जो भी कमाती हूँ पब्लिक के प्यार और सपोर्ट से कमाती हूँ। इतना समझ लीजिए कि मैं अपना खुद का, अपनी फैमिली का चला सकती हूँ। ये बताइए रागिनी जी, एक सवाल था, सोचे कि आपसे ही पूछ लेते हैं, आए हैं बहुत दूर। तो एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था कि ऑर्केस्ट्रा में एक डांसर डांस कर रही थी, आप वीडियो देखे होंगे, और एक लड़का हमने नहीं देखा है। नहीं देखा? नहीं, हमने नहीं देखा है, और मैं इस सब चीज़ों में नहीं रहती हूँ, इसलिए कि मुझे कंट्रोवर्सी अच्छा नहीं लगता है। किसी का भी बुराई करना, किसी का भी मतलब कंट्रोवर्सी उठा के कुछ भी बोल देना। मैं, आप शुरू से जानते हैं, चाहे कोई भी इंटरव्यू में देखिएगा, मेरा जो चीज़ें पर्सनल है और जो चीज़ें मेरी गाना वायरल होती है, लोग आते हैं, वहीं तक मैं रखती हूँ, ज़्यादातर नहीं रखती हूँ। रागिनी विश्वकर्मा का क्या फिल्म में भी, कोई भोजपुरी फिल्म में गाना आ सकता है? अभी कोई प्रोजेक्ट में कोई बात हुआ है, कोई डील हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है, और माता रानी चाहेंगे तो ज़रूर होगा। चलिए, ये थी रागिनी विश्वकर्मा जी, और ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। जो भी सवाल था आप लोग को क्लियर बता दिए, और कुछ सवाल छूटा होगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और बताएंगे, क्योंकि बहुत रात हो गया, 11 बज रहा है और हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जो जमीनी से उठकर इतना बड़े लेवल स्टार के साथ गाना गाना,
सबके सौभाग्य नहीं होता है। और अग्नि विश्वकर्मा ने इतिहास रचा है कि भोजपुरी में मैं भी एक कलाकार हूँ कि जो परवी ना भी रहते हुए मैं अपने टैलेंट के बदौलत उतने बड़े स्टार के साथ गा सकता हूँ कि जो स्टार अभी भोजपुरी में है वो अभी नहीं गा चुके हैं। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।